फ्रेंड आपने तो ऊपर पढ़ा ही होगा, वो बात सही है। अ, आज के 6-7 साल पहले हमारे गाँव में कनेक्शन हो रहा था और गाँव में कनेक्शन करने के लिए आए तो सबका बोल रहे थे कनेक्शन फ्री में हो रहा है, जो नहीं करवाएगा उसको राशन नहीं मिलेगा। तो मैं सोची कि मेरा घर मतलब गरीब है और मेरे घर में राशन का ही भरोसा है, राशन नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएँगे क्या? हमारे पापा अकेले क्या-क्या करेंगे? जो राशन मिल रहा वो भी नहीं मिलेगा। यही सब डर के मारे मैं राशन के डर के मारे मैं पापा का आधार कार्ड और पापा की फ़ोटो दे दी। हम ही नहीं, हमारे गाँव में बहुत लोगों ने वही वही सुन के बहुत लोगों ने करवाया था। और फिर उसके बाद में ना वो क कनेक्शन जोड़ने आया, ना तो कभी उसने बिल के लिए कभी सूचना भेजी, ना तो लाइट बिल का वो पर्चा भेजा, कुछ भी कभी भी ऐसा लगता था कुछ हुआ ही नहीं। लोगों को तार दे के तार में वो कटिया-वटिया क्या था सब फँसा-वसा के वो चला गया था, लाइन जोड़ने नहीं आया। तो सब लोग वही वही वाले तार से लाइन जोड़ लिए, कटिया लगा लिए वही वाले तार से। सबके घर में वैसे ही सबका काम चल रहा था। तो अभी अभी क्या हुआ कि इतने दिन के बाद 7-8 साल बाद पता नहीं किसने खोज किया, किसने नहीं किया, कोई फिर गाँव में आया तो फिर हंगामा बहुत खड़ा हो गया। किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का कितना फ्रेंड लाइट बिल आई है। अब हमारे घर वाले तो इतने गरीब हैं, वो 1 लाख कहाँ से भरेंगे? अभी हमारी शादी में जो खेत गिरवी रखा गया था, अभी वही नहीं छुड़ा पाए मेरे घर वाले। फिर लाइट के लिए कहाँ से करेंगे इतना-इतना 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख कहाँ से भरेंगे? उसी गुस्से में फ्रेंड मेरे पापा हमको जब से मेरी शादी हुई मैं तो इधर ही हूँ, महाराष्ट्र में ही यूपी बहुत कम जाती हूँ। मेरे पापा ने मम्मी से गुस्से में या कैसे भी तो मेरे को बोल रहे होंगे कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, ये ना वो ना लेती कनेक्शन तो आज हमारे ऊपर इतना कर्जा ना होता। फ्रेंड क्या हमें पता था क्या कि आगे चल के क्या होगा। फिर फ्रेंड मैं ही नहीं थी, हमारे गाँव में बहुत से लोगों ने कनेक्शन लिया है। सबका ही सही है, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 60-70 हज़ार ऐसे-ऐसे करके सबका बिल आया है। फ्रेंड मेरे मम्मी-पापा हमको बहुत कोसते हैं, हमें जब मैं घर फ़ोन लगाती हूँ तब हमें ही बोलते हैं। फ्रेंड मेरे पास में भी तो इतना पैसा नहीं है कि मैं उन लोगों को पैसा दे दूँ कि वो हमें हमें ताना ना मारे। फिर मैं ताना मारने वाला काम भी की हूँ क्योंकि 1 डेढ़ लाख ऐसे नहीं होता। मैं भी इधर काम कर रही हूँ, अगर मैं 2 साल काम करूँगी तो खा पी के मैं 2 साल में शायद 1 लाख बचा पाऊँगी। तो एक एक 2 साल में मैं खुद खुद को देखूँगी कि मैं उनको कर्ज़ा दूँगी। मैं फ्रेंड जब से मैं सुनी हूँ, कल मैं अपनी मम्मी से बात की थी, तो मैं मम्मी के बारे में भी फ्रेंड वीडियो डाली हूँ, क्योंकि मम्मी भी अपना घर शुरू से नहीं देखी और थोड़ा बहुत जो था फ्रेंड वो मेरी वजह से घर में ऐसा हो गया। मेरे 3 भाई हैं, उनके ऊपर मेरी वजह से 1 डेढ़ लाख रुपए कर्ज़ा हो गया और घर में जो मम्मी-पापा की गलती थी, उसकी वजह से 1 डेढ़ उसकी वजह से कुछ नहीं तो होगा 50-60 हज़ार कर्ज़ा, कुल मिला के ढाई 3 लाख कर्ज़ा है मेरे। अभी छोटे-छोटे ही भाई हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 16 साल, 15 साल और एक 14 साल, ऐसे ही छोटे-छोटे हैं। एक को तो मैं साथ में लेके आई काम करने के लिए। लेकिन फ्रेंड सबसे ज़्यादा हमको वही टेंशन रहती है कि मैं 1.5 लाख रुपए घरवाले कहाँ से भरेंगे और फिर उसकी वजह से वो हमें ताना भी मारते हैं कि उसी वजह से ऐसा हुआ। कल मैं मम्मी को बोली तो मम्मी मेरी बोल रही थी तुम अपना देखो, तुम यहाँ के चक्कर में मत पड़ो। मैं फ्रेंड कोई सोचता है कि मेरा मायका कमज़ोर हो या मेरे मायके में मायके वाले ऐसा पीछे रहे या उनको घर में खाने का ना हो। मैं यही सब के लिए बोल रही थी तो माँ मेरी बोल रही थी कि तुम चुप हो जाओ, तुम मत बोलो। क्योंकि पापा ऐसे बोल रहे थे वो लाइट बिल के लिए, तो फ्रेंड वो गलती तो हमसे हुई थी लेकिन हमको नहीं पता था कि वो बोल रहे हैं तो वो राशन सही नहीं देंगे। मैं यही डर से लाइट का कनेक्शन करवा ली। लाइट बिल अभी वो इतना आ गया फ्रेंड, वो कहाँ से भरेंगे, अब मैं ही कहाँ से दूँगी। मैं बहुत अपसेट रहती हूँ। कल से मेरे को रात में नींद भी नहीं आई, मैं मेरा काम में भी मन नहीं लग रहा।
फ्रेंड मैं क्या करूँ? मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। अब 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए मैं कहाँ से दूँगी? किसी किसी अगर मैं उनको भी बोलती हूँ अपने हस्बैंड को तो उनके पास में भी फ्रेंड इतना पैसा नहीं, क्योंकि हम लोग घर से आए थे तो हम लोगों के घर में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था सामान। जो थोड़ा बहुत मैं शादी के पहले अपना पहनने के लिए बनवाई थी, छोटी-मोटी चीज़ें, वही सब गिरवी-विरवी रख के मैं यहाँ आई थी। और मेरे पास में ज़्यादा सामान भी कुछ नहीं है कि मैं वही बेच-बाच के सब भर दूँ जाके। और इधर मेरे हम लोगों की पेमेंट भी उतनी नहीं है। 14,000 15,000 में क्या होता है? रूम का भाड़ा, खाने का, सब कहाँ से निकलेगा? सब उसी में से निकाल के भरना पड़ता है। वो पूरा ही नहीं होता है, उसमें से मुश्किल हो जाता है कि हर महीने में 10,000 बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब से मेरी माँ कल से बोली कि तुम अपना देखो, पापा ऐसे-ऐसे बोल रहे थे कि सब उसी की वजह से हुआ है, तो फिर हमको बहुत दुःख हुआ था। मैं उनके सामने नहीं रोई, लेकिन फ़ोन करने के बाद में मैं रो रही थी कि मैं क्या करूँ? मेरे पास में भी तो इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से भरूँ? मैं कहाँ से उनको दूँ कि लो, मेरी वजह से हुआ तो मैं तुमको पैसा दे देती हूँ, तुम अपना पूरा कर लो फ्रेंड। मेरे पास में खाने भर का कमाना ही होता है, तो मैं उनको कहाँ से देती कि हमारी गलती है तो मैं उसको अपने सर पे ले रही हूँ। फ्रेंड मेरे पास में नहीं है उतना पैसा, मैं क्या करूँ? मैं उनको भी नहीं बता पा रही हूँ कि घर पे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हुई है। मेरे को ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं, मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ।